देश में अब 1 सितंबर से अनलॉक 4 की तैयारी चल रही है। यूं तो देश भर में ज्यादातर पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन इस बार अनलॉक 4 में मेट्रो ट्रेन और खास करके लोकल ट्रेनों को शुरू करने पर जोर हो सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन अनलॉक 4 में भी स्कूल कॉलेज खुलने की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन मेट्रो और लोकल ट्रेनें और लंबी दूरी की ट्रेनें बढ़ाने पर विचार हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार भी मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर ढील देने की तैयारी कर रही है और लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए कुछ और सेक्टर के कर्मचारियों को छूट मिल सकती है। मतलब अभी जो तय किया गया है कि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वही सफर कर सकते हैं, इसका दायरा थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है अनलॉक 4 को लेकर के, और इस पर और डिटेल जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता दिल्ली से समीर दीक्षित और मुंबई से सुबोध मिश्रा जुड़ रहे हैं इस पर ताजा अपडेट के साथ, इस पर ताजा जानकारी के साथ। पहला सवाल मेरा समीर आपसे ही होगा कि अनलॉक 4 को लेकर और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या उम्मीद की जाए कि अनलॉक 4 में खुल जाएगा। बिल्कुल, अनलॉक का जो चौथा चरण है इसमें सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि पूरा फोकस इस बात पे होगा कि कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को धीरे धीरे पटरी पर लाया जाए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में और ढील दी जाए, लेकिन उसमें तमाम सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसे नियमों का पालन किया जाए कि कोरोना वायरस के फैलने से या संक्रमण के फैलने को भी रोका जा सके। तो सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि फिलहाल भारतीय रेलवे जो स्पेशल ट्रेन चला रही है इसकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तहत आपको बता दें कि भारतीय रेलवे यानी कि फिलहाल जो ट्रेनें चल रही हैं ये बहुत अहम पहलू है। अभी तक केवल 200 स्पेशल ट्रेन ही चलाई जा रही हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि ऐसे रूट जहां पर ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, जहां पर टिकटों की बिक्री ज्यादा है, जहां पे यात्रियों की संख्या ज्यादा है, जिन रूट पर ऐसे रूट पर स्पेशल ट्रेन की संख्या या फिर फेरों को बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा रेलवे मंत्रालय के अधिकारी और उन राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है कि अगर स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो किस तरीके से बढ़ाई जाएगी और उसके लिए क्या कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो ये माना जा रहा है कि 1 सितंबर के बाद आने वाले हफ्तों में स्पेशल ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मूवमेंट हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। और ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। तो जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी पटरी पर आएगी उतना ही लोगों का मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट को बिल्कुल सही तरीके से संचालित करने के लिए भारतीय रेलवे अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर चुकी है। और इसी ही दिशा में एक और बड़ा कदम हम देख सकते हैं कि 1 सितंबर से दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली मेट्रो खोला जा सकता है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की जाए, भले ही ट्रायल के तौर पे की जाए, लेकिन दिल्ली मेट्रो को खोला जाए ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के तहत दिल्ली मेट्रो जिस पे बहुत ज्यादा लोग आश्रित हैं, आधारित हैं, वो उनको कुछ सहूलियत मिल सके। तो दिल्ली मेट्रो ने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, इसके साथ ही सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ही यात्री को ट्रेन में दाखिल होने के लिए मंजूरी दी जाएगी। और ट्रेन के भीतर यानी कि दिल्ली मेट्रो में हर कोच में 50 से ज्यादा व्यक्ति को यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। खड़े होकर के आप यात्रा नहीं कर सकते, जो अभी आप दिल्ली मेट्रो की तस्वीर अमूमन देखते हैं। तो इन तमाम सख्तियों के साथ में, पाबंदियों के साथ में दिल्ली मेट्रो को भी खोला जा सकता है। हाँ, ठीक बात है। तो ये समीर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो स्पेशल ट्रेनें अभी चल रही हैं, उसकी संख्या थोड़ी बढ़ सकती है जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि दिल्ली मेट्रो 1 सितंबर से चालू हो सकती है और उसको लेकर क्या क्या नियम कानून होंगे ये समीर ने डिटेल में बताया। लेकिन अब चलते हैं सुबोध के पास। सुबोध, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि दिल्ली मेट्रो खोलने की सिफारिश की गई है, ऐसे में क्या मुंबई लोकल भी खोलने को लेकर बातचीत हो रही है? इसको लेकर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार सोच रही है और क्या तैयारी चल रही है? देखिए मृत्युंजय जी, निश्चित तौर पे मुंबई की सबसे बड़ी जो मुंबई की जान है, लाइफ लाइन है, वो मुंबई की लोकल ट्रेन को ही कहा जाता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी यही खड़ा है कि आखिरकार उसको अगर सामान्य कर देगी तो आखिरकार जिस तरह से फैला है ये जो संक्रमण फैला है वायरस का, उसको कैसे रोकथाम कर पाएंगे। यही वजह है कि धीरे धीरे दायरा बढ़ा रही है। जहां अभी जो सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग जो थे और जो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी थे,
उनको ही जाने की छूट थी, वो भी क्यूआर कोड के जरिए ही जाने की छूट थी। लेकिन अब जो है 1 सितंबर से जो अनलॉक 4 शुरू होने वाला है, उसमें इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। इस दायरे को धीरे-धीरे बढ़ाने की राज्य सरकार की कोशिश है, जिसमें अब उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने इस चीज़ को घोषणा तो नहीं किया, ऑफ़िशियली नहीं है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है, तो वो यही है कि अब ये दायरा जो बढ़ेगा, उसमें वकील हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो सेक्टर है लोग हो सकते हैं। और उसके अलावा मैं बता दूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अलावा जो सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकार और खिलाड़ी है, और यहाँ तक छोटे और मझोले जो व्यापारी है, उन लोगों को भी निश्चित तौर पे इस दायरे में लाया जाएगा। अगर ये जो चीज है निश्चित तौर पे मुंबईकरों के लिए काफी राहत भरी होगी, और इसके चलते निश्चित तौर पे जो हम लाना चाह रहे हैं इकोनॉमिकली, जो पटरी पे लाना चाह रहे हैं चीजों को, वो लाना थोड़ा सा संभव हो पाएगा। जी मृत्युंजय जी। ठीक बात है। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सुबोध आपका और समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनलॉक 4 को लेकर नई जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।